Now let us turn to the book of Acts. आइए प्रेरितों के काम की पुस्तक पर ध्यान दें। The book of Acts प्रेरितों के काम की पुस्तक means those mighty works that took place when everybody thought Christ is dead, everything is finished. प्रेरितों के काम की पुस्तक बताती है जब सब लोग सोच रहे थे मसीह मर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तब परमेश्वर वहाँ पर महान काम कर रहा था। उन महान कामों का लेख वहाँ है। And from the days I was a boy, मेरे लड़कपन से ही I have seen these works of the book of Acts. मैंने प्रेरितों के काम में जो काम हुए हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। In my own family, मेरे अपने परिवार में देखे हैं, in my father's life, मैंने अपने पिता के जीवन में देखे हैं, and in the lives of many simple people. बहुत से सीधे साधारण लोगों के जीवन में परमेश्वर के इन कामों को होते हुए मैंने देखा है। Now, 6th chapter of Acts, प्रेरितों के काम 6 अध्याय पर हम ध्यान देते हैं। 7th verse. 7वां पद, And the word of God increased, और परमेश्वर का वचन बढ़ता गया and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई। What is this? ये क्या है? It was the accusation of the religious leaders, जो धार्मिक लोग थे उन्होंने आरोप लगाया था which when they said, "You have filled Jerusalem with your doctrine." तुम लोगों ने अपनी शिक्षा से यरूशलेम को भर दिया है। और ये आरोप जब इन लोगों पर लगाया, We forbade you to speak in this name, हमने तुम्हें मनाही की थी कि इस नाम में तुम दोबारा से प्रचार नहीं करोगे, but लेकिन you have filled Jerusalem with this word of God. तुमने परमेश्वर के वचन से यरूशलेम को भर दिया है। Now, my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, have we filled India with the word of God? क्या हमने भारत को परमेश्वर के वचन से भरा है? You know that India has got many old ancient customs and traditions. आप जानते हो भारत में बहुत सी प्राचीन परंपराएं और रीति रिवाज हैं, And almost every part of the year is filled with some festival or other. और साल का हर भाग किसी न किसी त्योहार से भरा रहता है। And what are our festivals doing? हमारे त्योहार क्या कर रहे हैं? Every year you have these festivals when people celebrate with a splurge of money. हर त्योहारों पर लोग पैसे को पानी की तरह से बहाते हैं। Nowadays, आजकल people working in offices जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं and other places, और दूसरी जगहों पर जो काम करते हैं, they have taken to drinking beer and all kinds of alcoholic drink. उन्होंने शराब और बियर जैसे शराब के सेवन शुरू कर Now दिए। you just have been reading about the tragedy in Tirupur. तिरुपुर में हाल ही में जो दुर्घटना हुई उसके बारे में आपने पढ़ा है। They were very poor people who died. वो मरने वाले बड़े गरीब लोग थे, But लेकिन when the word of God increases, जब परमेश्वर का वचन बढ़ता जाता है, फैलता है, I have seen so many drunkards transformed. मैंने कितने शराबियों को छुटकारा पाते हुए बदलते हुए देखा है। One man came to one of my meetings in these southern districts. इन दक्षिणी जिलों में एक आदमी मेरे पास आया। I asked him, "What is your profession?" मैंने उससे पूछा, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? He said, वो बोला, I produce Kalasara, this illicit Arab. वो बोला मैं ये देशी शराब बनाता हूँ अवैध रूप से। I said, "You must repent because you have made many people drunkards."
and you have destroyed many lives. मैंने कहा तुम पश्चाताप करो, तुम्हारी शराब ने बहुत से परिवारों को तबाह किया है, उन्हें शराबी बनाया है। Then I said, where is your wife? मैंने उससे पूछा तुम्हारी पत्नी कहाँ है? He said, वो बोला my wife left me. मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, She went to court against me. मेरे विरोध में अदालत गई, And in the court, she told the judge, वहाँ पर उन्होंने जज से कहा I cannot live with this man मैं इस आदमी के साथ रह नहीं सकती because he will kill me. क्योंकि ये मुझे मार डालेगा। Now, my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I said you repent and turn to Jesus first. मैंने कहा सबसे पहले तू पश्चाताप करके प्रभु यीशु की ओर फिर, And I want you to go and bring your wife. उसके बाद जाकर तू अपनी पत्नी को लेकर आना। He said to me, वो मेरे से बोला no, she will not come. नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं आएगी। I said, no, मैंने कहा नहीं, you first repent and turn to Jesus. सबसे पहले तू अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु की ओर फिर। The next time I went in that direction, जब उस दिशा में मैं अगली बार गया, here was this man with his wife. और यही आदमी वहां मिला मुझे अपनी पत्नी के साथ। He went and asked his wife's pardon, उसने जाके अपनी पत्नी से माफी मांगी and she came back to him. और वह वापस लौट कर आई। Now, another man who was a headmaster of a big high school, एक और हेडमास्टर था, बड़े हाई स्कूल का हेडमास्टर था वो। he somehow came to our meetings. जैसे तैसे वो हमारी सभाओं में आ गया। But this man, लेकिन ये आदमी, when he heard the word of God, उसने परमेश्वर का वचन सुना, he repented for his sins. अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। He was full of alcohol. वो शराब से भरा रहता था। I said to him, मैंने उससे कहा you must bring your wife. तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आओ। Oh, he said, she will never come. नहीं नहीं, वो कभी नहीं आएगी। I troubled my wife so much, मैंने अपनी पत्नी को इतना परेशान किया है, and she left me and went away to her father's house. वो मुझे छोड़कर अपने पिता के यहाँ चली गई है। I said, no, you must ask your wife's pardon नहीं, जाकर तुम अपनी पत्नी से माफी मांगो and bring her back. और उसे वापस लेकर आओ। So when he asked his wife's pardon, जब उसने जाके अपनी पत्नी से माफी मांगी, being a Hindu woman, she didn't understand that her husband's heart was changed. वो हिंदू औरत थी, उसे मालूम नहीं चला कि उसके पति का दिल अब बदल गया है। Then he would say in public, तो वो सबके सामने कहता, I gave syphilis to my wife. मैंने अपनी पत्नी को यौन रोग सिफिलिस दिया है। Publicly he would say that. सबके सामने इस बात को कहता था, कबूल करता था। I lived such a wicked life, मैंने ऐसा दुष्ट जीवन जिया है। and I gave syphilis to my wife. मैंने अपनी पत्नी को इस सिफिलिस का यौन रोग दे दिया। Now this woman came back, ये औरत भी वापस लौट के आई and I prayed with both of them. और मैं उन दोनों के साथ प्रार्थना की She became a beautiful child of God. और वो औरत परमेश्वर की सुंदर संतान बन गई। Now, how did these things happen? ये सब कैसे हुआ? Because क्योंकि the word of God went out. क्योंकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा। Not because I can do these things. ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, Not at all. बिल्कुल नहीं। I can change one sinful heart. मैं एक पापी दिल को नहीं बदल सकता, But the word of God, लेकिन परमेश्वर का वचन it is a light to your path वो आपके रास्ते की रोशनी है, and a lamp to your feet. आपके पैरों के लिए रोशनी है। He sends his word and heals you. वो अपना वचन भेज के आपको चंगाई देता है। So, इसलिए has the word of God increased in all these districts? क्या इन सभी जिलों में परमेश्वर के वचन का प्रचार बढ़ा है? You know, sometimes people say, कई बार लोग कहते हैं,
Well, we have heard this for many years. हमने बहुत साल से ये सब सुना है। Who lives like this? कौन ऐसे जीता है? Listen, friends, सुनो दोस्तों, from the time I was a boy, मेरे लड़कपन से ही I have seen the Word of God living in the lives of people. मैंने परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में जीते हुए देखा है। When the Word of God lives in your life, जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में जीता है, you become a beautiful person. आप बड़े सुंदर इंसान बन जाते हो। He giveth strength to the weak. वो कमजोर को बल देता है, He gives health to the sick. वो बीमार को स्वास्थ्य देता है, He gives purity to the unclean. अशुद्ध को अपनी पवित्रता देता है। The Word of God. परमेश्वर का वचन, बाइबल। But लेकिन what are we doing? हम लोग क्या कर रहे हैं? I find that wherever there are big Christian institutions, मुझे क्या पता चलता है, देख रहा हूँ कि जहाँ बड़े बड़े ईसाई संस्थान हैं, it is very hard to reach the public. वहाँ पर आम जनता के पास पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। We are preaching in the Punjab, हम पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, and I find that wherever there are big Christian institutions, और मैं क्या देखता हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े ईसाई संस्थान हैं, very hard to reach the public. आम जनता के पास परमेश्वर के वचन का पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। Why? क्यों? Most of these Christian people बहुत से ये ईसाई लोग are crucifying Jesus. वो यीशु को क्रूस पर मार रहे हैं। The Word of God is not in their hearts. परमेश्वर का वचन उनके दिलों में नहीं है। They have only some tradition. कुछ रिवाजों के पीछे वो चलते हैं। They fulfill the usual customs and prayers and so on. जो आम रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको पूरा करते हैं। But लेकिन what does Jesus say? यीशु क्या कहते हैं? The words that I speak unto you, जो वचन मैं तुम्हें बोलता हूँ, they are spirit वो आत्मा है and they are life. और वो जीवन है। They are spirit वो आत्मा है and they are life. और वो जीवन है। I don't use a cell phone, मैं किसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, but today लेकिन आज I see all kinds of people with cell phones. They go और वो on मोबाइल chattering और वो as though मोबाइल they are such important वो people. मोबाइल फ़ोन पर बात ही करते रहेंगे, बात ही करते रहेंगे, बात ही करते रहेंगे, मानो वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी, उनकी बात के बिना काम नहीं चलेगा। Big show. बहुत दिखावा। All right, if you are a heart surgeon अगर आप दिल के रोग के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, and you get a call on your cell phone, come urgently, your patient is dying, आप जल्दी से आओ, आपका मरीज मर रहा है, आपको ये अगर खबर मिलती है, and you say, okay, आप कहोगे ठीक है, just give him this injection, I'll be there in 20 minutes. आप ये इंजेक्शन दो, 20 मिनट में मैं पहुंचता हूं। But लेकिन if your battery is dead, अगर आपकी बैटरी मरी हुई है, then what can you hear? तब आप क्या सुनोगे? Oh, you say, my battery is dead. आप कहते हो अरे मेरी बैटरी ही मरी हुई है। So, इसलिए do you know that your battery is dead? क्या आप जानते हो कि आपकी भी बैटरी मरी हुई है? The words that I speak unto you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, they are spirit वो आत्मा है and they are life. और वो जीवन है। See, देखिए, we just go. I used to go to a very fashionable church. मैं एक बड़ी फैशन परस्त गिरजाघर में जाया करता था। I was a very vain fellow, मैं बड़ा खोखला इंसान था, very foolish boy. बहुत ही मूर्ख लड़का था मैं। I became big very early, मैं लंबा जल्दी हो गया, so I will put on my uncle's nice ties.
मैं अपने चाचा की बड़ी अच्छी टाइयों को पहन लेता and I would borrow my cousin's nice coat, और मैं अपने चचेरे भाई के कोट ले लेता and I would go. और वो सब पहन के मैं जाता। What for? किस लिए? To see and to be seen. देखने और दिखावा करने। Is that worship? क्या ये आराधना है? Oh, you can hear, you can see on Sunday morning. आप रविवार को सुबह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। அந்த நகை எங்க வாங்குனீங்க? அந்த புடவை எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இந்த பிளவுஸ் யாரு தைச்சு கொடுத்தாங்க? ये कहाँ से आपने ब्लाउज सिलवाया? This is worship. आपने कहाँ से खरीदा? आपने कहाँ से लिया? ये सब बातें हैं, इसे आराधना कहते My हैं। dear people, मेरे प्यारे लोगों, no word of God. वहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है। I have come here to worship the living God. मैं यहाँ जीवते परमेश्वर की आराधना करने आया हूँ। No worship. वहाँ आराधना नहीं। All of you worship me. तुम सब मेरी पूजा करो। இந்த 300 ரூபாய் ஷர்ட் ये बहुत महंगी कमीज है। பாத்தீங்களா எவ்வளவு அழகா இருக்கு. मालूम है कितने की ली है? அதுதான் ஆராதனை செய்ய வேண்டும். और इसी की पूजा करनी होगी। இந்த புது நகை நேற்றுதான் வாங்கினேன். मैं नया नया इसको लेके आया हूँ। See this new jewel. इस नए गहने को देखो। அதுதான் ஆராதிக்கணும். इसी की आराधना करनी है। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, we are so foolish. हम इतने मूर्ख हैं। We don't know the living God. हम जीवते परमेश्वर को नहीं जानते। Worshipping jewels, गहनों की पूजा करना, worshipping clothes, कपड़ों की पूजा करना, worshipping degrees, डिग्रियों की पूजा करना, worshipping money. पैसे की पूजा करना। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when are you going to worship the living God? आप जीवते परमेश्वर की पूजा कब करोगे? When are you going to worship the God of holiness? पवित्रता के परमेश्वर की पूजा तुम कब करोगे? When are you going to worship your Creator? अपने सृष्टिकर्ता की पूजा कब करोगे? When are you going to worship the one who became the प्रायश्चित बलि for your sin? जो तुम्हारे पाप के लिए प्रायश्चित बलि बना है, उसकी पूजा तुम कब करोगे? No worship for Jesus. यीशु के लिए कोई आराधना पूजा नहीं। Here we see यहाँ हम देखते हैं the word of God increased. परमेश्वर का वचन फैलता गया। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? The words which I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit. वो आत्मा है। Your dead battery तुम्हारी बैटरी मरी हुई, will come to life, वो जी उठेगी तुम्हारी बैटरी, and you can hear my voice. और तुम मेरी आवाज़ को सुन पाओगे। They are spirit वो आत्मा है and they are life. और वो जीवन है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when I see society without Jesus, जब मैं एक समाज को बिना मसीह के देखता हूँ, no purity, उस समाज में जरा सी भी पवित्रता नहीं, no holiness, even after marriage. शादी के बाद भी पवित्रता नहीं संभाली जाती। Why? क्यों? The living God has not changed their heart. जीवते परमेश्वर ने अभी तक उनके दिल को नहीं बदला है। Why? क्यों? They never sought the living God. उन्होंने कभी भी जीवते परमेश्वर को खोजा ही नहीं है। See, देखो, with all our tamashas and all our worship, हमारे सारे तमाशों और पूजा पाठ के बीच we don't seek the living God. हम जीवते परमेश्वर को नहीं खोजते। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? He said, उन्होंने कहा, he who received the word वो जो वचन को ग्रहण करता है, into good ground, भली भूमि में, अच्छी जमीन में ग्रहण करता है, he receives it into an honest and a good heart, एक ईमानदार दिल में जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, who brings forth fruit.
वो फल लाता है 100-fold, 100 गुना, 60-fold, 60 गुना, 30-fold. 30 गुना। This is the change of heart. ये दिल का बदलाव है, ये मन फिराव है, Total change of direction in your life. आपकी जिंदगी में पूरी तरह से दिशा बदलती है Change of taste. और ये आपका स्वाद बदल जाता है। What is the taste of this age? इस उम्र की क्या चाहत है, You tell me. आप मुझे बताओ। In the browsing centers, in the internet, इंटरनेट के ब्राउजिंग केंद्रों में they say वो कहते हैं 70% 70% are looking at pornographic sites. अश्लील वेबसाइटों को वो देखते हैं, That's all. बस वही। Having eyes full of adultery. आंखें व्यभिचार से भरी हुई हैं, That's all. बस वही। Cinema is not enough. फिल्में काफ़ी नहीं है, Television is not enough. टेलीविज़न काफ़ी नहीं है, They must get these filthy pornographic videos. उनको एक गंदे अश्लील वीडियो चाहिए। And after their wives go to sleep, जब उनकी पत्नियां सो जाती हैं then they must be looking at filthy pictures. तब वो गंदी तस्वीरों को, नंगी तस्वीरों को देखेंगे। How can your neighbor's wife be safe? आपके पड़ोसी की पत्नी कैसे सुरक्षित रहेगी? So, इसलिए divorce, तालाक, running after strange women, अजनबी औरतों के पीछे भागना, no control over the body, शरीर पर कोई भी काबू नहीं, no control over those adulterous eyes, उन व्यभिचारी आंखों पर कोई काबू नहीं, no control over those feet which run to mischief. जो बुराई के लिए दौड़ते हैं ऐसे पैरों पर काबू नहीं। You call that Christianity? आप उसको मसीहत कहते हो, You call it any religion, उसको किसी भी धर्म का नाम दो, but don't call it Christianity. इसको ईसाईयत मत कहो। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, He sent His word उसने अपना वचन भेजा and healed them. और उन्हें चंगा किया। And when the word of God increases और जब परमेश्वर का वचन बढ़ता गया and you become a disciple of Jesus, और आप यीशु के चेले बन जाते हो, what a blessing you become. तुम कितनी बड़ी आशीष बन जाते हो। Let us pray. आओ हम प्रार्थना करें। In a few minutes, we'll send you away. कुछ मिनट में हम आपको भेज देंगे। Tell God in your heart, अपने दिलों में परमेश्वर से कहो, Lord, हे प्रभु, my sins are crushing me. मेरा पाप मुझे दबा रहा है, My sins are as chains upon my hand. मानो मेरे हाथ पर जंजीर की तरह से मेरा पाप मुझे बांधे My है। sin is crushing me. मेरा पाप मुझे कुचल रहा है, Forgive me, O God. मुझे माफ कर हे प्रभु। Pray in your heart. अपने दिलों में प्रार्थना करो, Let your light come into me. तेरी रोशनी मेरे अंदर आ जाए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you shed your blood for my salvation. मेरे उद्धार के लिए तूने अपना लहू बहाया है। Wash me from my sin. मेरे पाप से मुझे धो दे। Make me your son, make me your daughter. मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बना ले। No more lies in my life. अब मेरी जिंदगी में झूठ नहीं रहेगी, No more deceit. ना कोई धोखा। Forgive me. मुझे माफ कर, Make me a new person. मुझे एक नया व्यक्ति बना दे। I want to be your disciple, Lord Jesus. प्रभु यीशु, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। Tell God, परमेश्वर से कहो, Lord Jesus, प्रभु यीशु, what a wonderful Savior you are. आप कितने महान मुक्तिदाता हैं। Make me your son. मुझे अपना बेटा बना, Make me your daughter. मुझे अपनी बेटी बना। Gracious Father, हे अनुग्रहकारी पिता, bless these dear people. इन प्यारे लोगों को आशीष दे। The word of God must increase. परमेश्वर का वचन फैलता जाए। It must spread to Pakistan, Afghanistan, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पहुँचे, Iran, Iraq, Egypt, Turkey, ईरान, इराक, इजिप्ट और टर्की, to Europe, यूरोप में, to Russia, to China. रूस में, चीन में। Let your word increase. तेरा वचन फैलता जाए।
Make us faithful disciples, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपके हमें सच्चे चेले बना। Lord, hear our prayer प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, and bless these dear people. इन प्यारे लोगों को आशीष दे, In Jesus' holy name. यीशु के पवित्र नाम में Amen. आमीन।